बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है 1.7 जो कि डेप्रिसिएशन पर बेस कर रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 वालों के लिए। तो इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंसिडर करने हैं वो कुछ ये हैं। तो इसके जो सोल्यूशन है वो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं, क्योंकि इसकी हम लोगों ने आपको 7 एग्जाम्पल्स करवाई, 4 फिक्स्ड की और जो 3 थी वो डिमिनिशिंग की। तो कुल मिला के 7 एग्जाम्पल्स, अगर आप उन 7 एग्जाम्पल्स को देख लें तो इस 1.7 एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स की बेस पर। तो फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर इनमें आपसे कोई नहीं होता तो आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, तो हम साथ साथ आपको अपडेट उसके हवाले से करेंगे। आइए हम इनको देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, जिसमें पहला है डिफाइन डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। नेम द टू मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, दो डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं उसके दो के नाम लिख देने हैं। आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर्स देखे, उनका आपको आंसर आता होगा। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने जो उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला लिख देना है। राइट फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एसेट की पर्टिकुलर एन ईयर के बाद। तो फार्मूला सीधा सीधा लिख देना है उसका बुक वैल्यू का। तो राइट द फार्मूला टू फाइंड अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, आपने उसका फॉर्मूला लिख देना है। राइट फार्मूला टू फाइंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू है एक एसेट की, आफ्टर एन ईयर अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर की पावर n। वो फॉर्मूला आपने लिख देना है। उसके बाद है व्हाट इज द फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल एज रिगार्ड टू द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। यानी फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। डिक्लाइनिंग बैलेंस में फिक्स क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। देखो, रेट फिक्स होता है और जो वेरी करती है वो अमाउंट वेरी करती है। यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन और आएगा, दूसरे साल का और आएगा, तीसरे साल का और आएगा, चौथे साल का और आएगा, इस तरह का, और वो कम होता जाएगा हर नेक्स्ट ईयर में। तो फिक्स क्या है, रेट, और फिक्स क्या है, रेट, और उसके बाद जो वेरी कर रही है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। जबकि स्ट्रेट में ऐसा नहीं, उसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फिक्स है और उसमें रेट भी फिक्स है। उसके बाद है कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट, वो कहता है 1 लाख है, एक एसेट है, उसकी कोई कॉस्ट है वो 1 लाख है, और स्क्रैप वैल्यू अगर 0 हो, उसकी लाइफ 10 ईयर हो, तो डेप्रिसिएशन उसका 5वें और 7वें साल का स्ट्रेट लाइन में बताएं। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ उसमें डेप्रिसिएशन क्या आएगा। देखो, स्ट्रेट लाइन में तो डेप्रिसिएशन आता ही सेम है, मतलब पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें का, 6वें का, 7वें का, 8वें का, 9वें का, थ्रू आउट जितनी भी उसकी लाइफ है, 10 साल का डेप्रिसिएशन हर साल उसका सेम आएगा। तो लिहाजा इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आना है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1 साल डेप्रिसिएशन निकाल लें, वो कैसे आप निकालते हैं, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करें और लाइफ पे डिवाइड कर दें सीधा। 1 लाख को आप 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो मतलब 10,000 इसका आंसर है। 5वें 7वें साल का डेप्रिसिएशन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट की कॉस्ट है 1 लाख और वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका 10% है। फाइंड वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर। यानी आपको v निकालना है 1 साल के बाद और 2 साल के बाद। तो v इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर की पावर n। जब 1 है तो n1 आ जाएगा, जब आफ्टर 2 है तो उसमें n2 आ जाएगा। आप वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपने देखे एग्जाम्पल वाले, तो आप इसको कर पाओगे। साथ साथ मुझे आप चाहें तो आप आंसर इससे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट्स में, और जहाँ कोई क्वेश्चन ना हो तो वो भी आपने कमेंट्स में शेयर कर देना है, तो उसको मैं साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करूंगा आपको। 10वां क्वेश्चन है, एसेट की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ है, कंप्लीटली डेप्रिशिएट इन द 5 ईयर्स। ये कुछ ज़्यादा ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको अच्छी तरह आपने देख लेना है इन सारों में। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि जो असल में ये लास्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं आईकॉम वालों को। एसेट की कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, कंप्लीटली डेप्रिशिएट इन द 5 ईयर्स एंड फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट फाइंड करना है। अब देखें, अब रेट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास हिंट है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला, कंप्लीटली डेप्रिशिएट इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स एन मिल गया, कॉस्ट मिल गई, रेट फाइंड करना है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ये सारे यूज हो रहे हैं और कोई उसमें से हम उसकी जो रेट हम फाइंड कर लें वहां से। अब वो फार्मूला है v वाला, जो कि वैल्यू वाला है। v इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर की पावर n। अब इसमें देखें, v हमारे पास होना चाहिए, c होना चाहिए, n होना चाहिए, तो r हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें c तो है हमारे पास, n भी है हमारे पास, और v नहीं, v भी है। v कैसे है, वो कहता है कंप्लीटली डेप्रिशिएट्स इन 5 ईयर, यानी 5 सालों में कंप्लीटली डेप्रिशिएट कर जाता है। अगर वो कंप्लीटली डेप्रिशिएट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू 0 है। तो आपने क्या करना है, v को 0 पुट कर लेना है, दैट्स इट। जब आप v 0 पुट कर दोगे तो
उसके तहत आप उसका जो रेट है वो फाइंड कर पाओगे। अब इसमें आप देखो, जब आप इसको पुट करोगे ना तो v इज इक्वल टू 0, आप इस तरह बनेगा 0 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1 माइनस r की पावर 5 जो बनेगा ना। अब आपको ऊपर 5 है, इसको नीचे r है, कैसे सॉल्व करोगे? आपने दोनों तरफ इक्वेशन के उस तरफ भी और इस तरफ भी 1/5 पावर ले लें, तो 0 की पावर 1/5 लोगे तब भी वो 0 रहेगा, लेकिन इधर वाला जो 5 है वो 1/5 उसको कैंसिल कर देगा, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस r। तो वहां से आप r फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद है ये आप कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है 11। एसेट की जो कॉस्ट है वो 2 लाख, यानी 2 लिख के और उसके साथ आपने कितने जीरो लगाने हैं? 5 जीरो, तो वो 2 लाख बन जाएगा। एसेट की जो कॉस्ट है आफ्टर n ईयर वो ये है। कॉस्ट आफ्टर n ईयर जो होती है ना, असल में वो बुक वैल्यू होती है, ठीक है, आफ्टर n ईयर। अब n नहीं पता, लेकिन उसने बुक वैल्यू दे दी। अब बुक वैल्यू भी है हमारे पास, एसेट की कॉस्ट भी है, और वो कहता है 10% अगर पर एनम रेट हो तो n फाइंड करें। सेम फार्मूला, v इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस r की पावर n। अब v भी है, v आप लिख दोगे 1,31,220 जो कि ये दे रखा है। c कितना है? 2 लाख, वो भी लिख देंगे। 1 माइनस r भी आप 10% कर दोगे, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी उसके ऊपर? n। अब जब आप इसको इवेलुएट करोगे, ये तो जो v है 2 लाख इधर रहेगा, ये c उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख को ये रकम डिवाइड कर देगी तो एक आंसर आ जाएगा। इधर बच जाएगा 1 माइनस 10% जो कि बनेगा 0.90 की पावर n आ जाएगी। अब कैसे सॉल्व करें इसको? अब हमें n ऊपर कैसे निकालना है? जब n पावर आ जाए ना एज अ वेरिएबल के तौर पर, जो कि कांस्टेंट ना हो, तो हम उसको कैसे लेते हैं? लॉग लेते हैं दोनों तरफ। अब आप क्या करोगे? दोनों तरफ जब लॉग लेगोगे, उसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, और इधर जो लॉग होगा उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि किसी भी आप वो होता है ना, लॉग ऑफ a की पावर n अगर है तो वो किसके इक्वल होता है? n इंटू लॉग ऑफ a, यानी n जो होगा वो लॉग से पहले आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो n क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा लॉग लोगे, तो आप दोनों का लॉग कैलकुलेट करते हैं, n के साथ इधर वाले लॉग की वैल्यू मल्टीप्लाई उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगी, तो n आपका फाइंड हो जाएगा। बता मैंने दिया, ध्यान से अगर आपने सुन लिया है तो आप इसको ऑब्वियसली खुद से कर पाओगे। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, साथ साथ मैं इसको कोशिश करूंगा साथ साथ अपडेट करने की। बस ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।